विवेक और ममता दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। विवेक ने बहुत लंबे लंबे कस्में वादे देकर ममता को शादी के लिए प्रपोज किया। दोनों के परिवार उनकी शादी के खिलाफ थे। तभी एक दिन दोनों ने भागकर शादी कर ली। शादी के बाद जब विवेक ममता को घर ले गया तब सारा परिवार विवेक से नाराज़ था। एक दिन ममता ऑफिस जा रही थी। उसी वक्त उसकी सास ने उसे रोक लिया और कहा, देखो ममता, शादी से पहले तुम काम करती थी वह तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती हैं। अपने मायके में जो सीखी हो वह तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अब यहाँ के रीति रिवाजों को समझना होगा। इस घर की जिम्मेदारी को उठानी होगी। यह बोलकर उसकी सास चली गई। शादी के बाद उसके सारे पर काट दिए गए। उसके कामों पर रोक लगा दिया गया। पढ़ी लिखी ममता गृहिणी बन गई। इन सभी कारणों से ममता को अंदर ही अंदर बहुत दुख पहुंचता था, लेकिन प्यार करती थी वह विवेक से। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। विवेक की बाहों में आते ही सारे दुख दर्द भूल जाती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। ममता ने अपने आप को एक गृहिणी बना लिया। उनकी शादी को 2 साल हो गए। दोनों को बच्चों का दबाव आने लगा। ममता पर तो घर वाले ज़्यादा ही दबाव डालने लगे। एक दिन ममता की सास ममता को सुनाते हुए अपने पड़ोसी से बातें करने लगी। हमने तो आते ही 1 साल में बच्चे अपनी सास के गोद में दिए थे। हमारी बड़ी बहू को ही ले लो, उसने भी 1 ही साल में मेरे गोद में बच्चा दे दिया। पता नहीं आज के पढ़े लिखे बच्चों क्या सोचते हैं, या फिर रात भर क्या करते हैं पता नहीं। यह सब बातें उसके साथ ममता को सुनाने लगी। ऐसा नहीं था कि उन दोनों को बच्चा नहीं चाहिए था। वे लोग पिछले साल से ही बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, पर पता नहीं ममता का कोंख ही नहीं भर रहा। आते जाते सभी लोग कहते, भाभी जी आप खुशखबरी कब सुना रहे हैं। उसकी सास जब देखती तब कहती, बहू हमारे मरने के बाद बच्चा पैदा करोगी। तुम दोनों की शादी को 5 साल हो गए। वो रमेश है ना, तुम लोगों से बाद में शादी की थी। उसके 2 बच्चे हैं और तीसरा तो पेट में है। कहीं तुम बांस तो नहीं। यह सब बातें सुनकर ममता को बहुत बुरा लगता। पहले पहले तो विवेक दिलासा देता था, पर पता नहीं विवेक थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा रहता था। ममता की एक दोस्त थी भानु। एक दिन ममता भानु के साथ डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने के लिए गई। जब उसका रिपोर्ट आया तो सारे टेस्ट नॉर्मल थे। ममता ने अपना रिपोर्ट विवेक को दिखाई तो विवेक ने कहने लगा, क्या तुम मेरे मर्दानगी पर शक कर रही हो? क्या मैं तुम्हें सुख नहीं दे पाता हूँ? ऐसे और कई सारे बातें विवेक ने कही। ममता को विवेक की बातों का बहुत बुरा लगा। उसने विवेक का ये रूप पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ममता हार नहीं मानी। अगले दिन जब विवेक शांत हुआ तब विवेक को समझाते हुए कहने लगी, मैंने अपना चेकअप कराया है, एक बार तुम भी अपना चेकअप करा के देखो ना। मैं तुम्हारी मर्दानगी पर सवाल नहीं कर रही हूँ, बस इतना जानना चाहती हूँ कि हमें बच्चा क्यों नहीं हो रहा। रिपोर्ट जैसा भी आए, मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। तभी विवेक ने चिढ़ते हुए कहा, देखो ममता, मुझे कोई चेकअप नहीं कराना। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो। यह बोलकर वहाँ से चला गया। ढेर दिनों तक मनाने के कारण विवेक मान गया और एक दिन डॉक्टर के पास चला गया। अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो कमी विवेक के अंदर ही थी। रिपोर्ट पढ़ते ही विवेक का रवैया बदल गया। डॉक्टर ने विवेक को सलाह दी कि आजकल साइंस का ज़माना है, आजकल कुछ भी हो सकता है, तुम दोनों का बच्चा हो सकता है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, तुम इन्हें रोज़ाना लोगे तो तुम्हें बच्चा अवश्य होगा। विवेक को डॉक्टर की बात बकवास लगी। उसने डॉक्टर की एक भी बात नहीं मानी और अपनी मर्जी का करने लगा। उसने एक भी दवाई नहीं खाई। ममता पर घर वालों का दबाव बढ़ता गया। उन दोनों ने रिपोर्ट वाली बात किसी को नहीं बताई थी। ममता जानती थी कि कमी उसके अंदर नहीं है, कमी तो विवेक में है। फिर भी ममता विवेक से बहुत प्यार करती थी। एक दिन ममता ने विवेक से कहा, विवेक आप कहे तो हम बच्चा गोद ले लें, इसी बहाने हमें माँ बाप कहने वाला बच्चा तो मिल जाएगा। तभी विवेक ने गुस्से से कहा, क्या कहा तुमने? ऐसा करके तुम दुनिया वालों को ये बताना चाहती हो कि मैं एक बच्चा नहीं कर पाया? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह बोलकर विवेक गुस्से से वहाँ से चला गया। उस वक्त विवेक की बातें सुनकर ममता को बहुत बुरा लगा। ममता अपना दुख किसी से बांट भी नहीं सकती थी। विवेक के अलावा उसका था ही कौन।
सभी परिवार वाले तो उससे दूरी बना कर रहते थे। एक दिन एक पड़ोसी विवेक की माँ को कहने लगी, ये देखिए लड़की का फोटो, लड़की कितनी सुंदर है और हमारे समाज की भी है। आप कहे तो मैं विवेक के लिए बात करूं? कब तक विवेक को इस बांझ के साथ बांध कर रखेंगी? उसकी माँ ने विवेक को लड़की का फोटो दिखाते हुए पूछा तो विवेक ने कुछ नहीं कहा। उसकी माँ ने विवेक की चुप्पी को हाँ समझ ली। उसी दिन ममता की सास ने कहा, ओ बांझ, चल अपना सामान पैक कर और यहाँ से निकल, हम विवेक की दूसरी शादी करा रहे हैं। तभी ममता ने कहा, माँ जी आप गलत समझ रहे हैं, मैं बांझ नहीं हूँ, आपका बेटा ही बच्चा पैदा नहीं कर सकता। ममता ने ये जैसे ही कहा वैसे ही विवेक गुस्से से आया और ममता को जोर का थप्पड़ मारा और कहने लगा, बच्चा पैदा नहीं कर सकती और मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है। मेरी गलती थी कि मैंने तुझ जैसी लड़की से शादी कर ली। ये ले तलाक के पेपर, साइन कर इस पर, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उस वक्त ममता के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसके लिए सारा दुनिया छोड़कर आ गई वही आज उसे घर से निकाल रहा है। ममता ने तलाक के पेपर साइन कर दिए और अपना सामान पकड़कर अपनी दोस्त भानु के वहाँ आ गई। ममता को पहले से ही काम का एक्सपीरियंस था, जिसके चलते भानु ने उसे उसकी कंपनी में काम दिलवाया। वहाँ उसकी मुलाकात मोहित से हुई। एक टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मोहित के प्यार ने ममता के सारे जख्म भर दिए। दोनों ने शादी कर ली। आज दोनों की फर्स्ट एनिवर्सरी थी। वो पल आ ही गया जिस पल के लिए दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ महीनों बाद उन्हें एक बच्चा हो गया। ममता खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी मोहित के साथ बिताने लगी। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।